ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, क्या होगा? जल्दी से हाँ, टेस्ट लेना जरूरी है ना, टेस्ट यहीं पे लूंगी, यहीं आंसर बताना। एबिलिटी, यू आर, हाँ वो मैथमेटिक्स में अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही इज गुड, ही इज गुड, अब बताओ ही इज गुड इन मैथ्स या ही इज गुड एट मैथ? लिखते जाना, कॉपी खोल के बैठेंगे सब लोग। ही इज गुड इन स्टडीज या एट स्टडीज, ये कॉपी में नोट करने वाला सेंटेंस है। ही इज बैड इन या एट मैथ। दूसरा, ही इज, ये सब एग्जाम्स का फेवरेट है। ही इज स्लो इन हिज वर्क या ही इज स्लो एट हिज वर्क। ही इज क्विक, सारा होपफुली देखो आंसर तो टिक करोगे ही सब, बट जो मैं बगल में लिख रही हूं उसको भी कॉपी कर लेना कॉपी में। ही इज क्विक इन या एट हिज वर्क। चलो, ये क्लास में जो एक्स्ट्रा लिखा जा रहा है ना, इसे को नोट करते जाओ। हाँ, पहले तो ही शोज ग्रेट एबिलिटी, एबिलिटी के साथ इन आता है, ये तो चलो ठीक है। ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथ्स, प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स, एबिलिटी इन मैथ्स, एक्सपर्ट इन मैथ्स, बट गुड के साथ क्या आएगा? ही इज गुड, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे अपने लिखने में बिजी है, कमेंट बॉक्स एकदम शांत है, बहुत अच्छी बात है। एबिलिटी के साथ तो इन लगाओगे, बट ही इज गुड, गुड के साथ क्या आता है? ही इज गुड के साथ ना हमेशा एट आता है। यू आर गुड एट स्विमिंग, यू आर गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट मैथ्स, यू आर गुड एट पेंटिंग। किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में आप अच्छे हो, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छे हो तो एट लगाओ, एट। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमेशा गुड के साथ एट ही आएगा। अब वो अपने पढ़ाई में अच्छा है तो ही इज गुड एट स्टडीज नहीं होता, ही इज गुड इन स्टडीज। इन स्टडीज में कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, पढ़ाई किसी चीज की भी पढ़ाई हो सकती है। ओके, पढ़ाई एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, स्टडीज में अच्छा है, कोई भी, बस पर्टिकुलर के लिए एट लगाना, बट ही इज गुड इन स्टडी। और बैड के साथ, गुड के साथ तो आप एट लगाते हो, बट बैड के साथ इन लगता है, ही इज बैड इन। और दूसरा, ही इज स्लो, बातचीत में ही इज स्लो इन हिज वर्क नहीं होता, ही इज स्लो एट, स्लो के साथ एट, क्विक के साथ इन, बैड के साथ इन, गुड के साथ एट। और गुड के साथ कभी कभी इन भी लग जाता है पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड। ओके, जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं ना, A to Z ग्रामर, और जिसको पूरा ग्रामर करना है, प्लेलिस्ट में जाओ, A to Z ग्रामर वाला बैच उठाओ और वहां से शुरू कर दो, वो बैच तो अभी चल ही रहा है। नेक्स्ट वाला, द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग, टेलीफोन बजता रहा बट किसी ने भी अटेंड नहीं किया। अब मैं आपके आंसर का वेट नहीं करूंगी, क्योंकि वेट करूंगी ना वेट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमें कवर ज्यादा करना। देखो, कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, अवॉइड करना, अवॉइड रखना किसी से, कीप ऑफ बैड कंपनी, मेंटेन डिस्टेंस, किसी से दूरी बनाए रखना, कीप ऑफ। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू करना। ओके, और कीप अप, जैसे कीप इट अप, जब आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीचर बोलते हैं ना कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब होता है आगे भी अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करो, ये भी मेंटेन होता है, मेंटेन करो अपने परफॉर्मेंस को, जैसे टीचर बोलते हैं ना कीप इट अप, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आगे भी ऐसे जारी रखो, ये डिस्टेंस मेंटेन करने वाला है। और कीप अप विथ का मतलब होता है, कीप अप विथ मतलब तालमेल बना के रखना, इन पेस, कीप अप विथ, इन पेस विथ, इन पेस विथ, इन एग्रीमेंट विथ, तालमेल बना के रखना, रफ्तार बना के रखना। तो अब आंसर क्या होगा? द टेलीफोन केप्ट, टेलीफोन कंटिन्यूअसली बज रहा था बट किसी ने नहीं उठाया, नहीं। नेक्स्ट, शी इज सैड बिकॉज हर फादर डैश हर रिक्वेस्ट। टर्न अप का, कल मैंने आपको टर्न अप का मतलब बताया था ना, शी डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम, शी डिड नॉट अपीयर ऑन टाइम। टर्न अप मतलब अपीयर होना, प्रेजेंट होना, कहीं पे हाजिर होना। टर्न ऑफ मतलब वही स्विच ऑफ, टर्न ऑफ द टेलीविजन, स्विच ऑफ करना। और शी टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड, यहाँ पे लिख दे रही, शी टर्नड आउट, ये तो मेरी फ्रेंड निकली, शी टर्नड आउट टू बी माई फ्रेंड। तो टर्न आउट का मतलब है शी टर्नड आउट टू बी माई फ्रेंड, मतलब शी प्रूव्ड टू बी माई फ्रेंड, प्रूव्ड। और एक टर्न डाउन का मतलब होता है, ऐसे टर्न डाउन का दो मतलब होता है, टर्न डाउन द टेलीविजन, टर्न डाउन द टेलीविजन का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टर्न डाउन द टेलीविजन। टर्न डाउन द टीवी मतलब वो टीवी को बंद नहीं करना, लोअर द वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम कम करना।
ठीक है, किसी मशीन वगैरह का टर्न डाउन। और एक टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट भी होता है, ठीक है, एक टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट भी होता है। तो शी इज सैड बिकॉज उसके फादर ने उसके रिक्वेस्ट को क्या किया, टर्न अप किया, प्रेजेंट किया, स्विच ऑफ किया, टर्न आउट किया, टर्न डाउन किया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यस, फादर ने उसके रिक्वेस्ट को, हाँ, एक तो वॉल्यूम वगैरह जो टीवी का कम करते हैं ना, टीवी को टर्न ऑन करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं, टीवी को टर्न ऑफ करते हैं मतलब बंद करते हैं, और वॉल्यूम वगैरह कम करते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्न डाउन। और एक टर्न डाउन का मतलब रिक्वेस्ट भी लिख लिया है हमारे स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट, यू शुड नॉट कन्फाइड। ये कन्फाइड वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, कन्फाइड वर्ड है फिड। फिड का मतलब है फेथ। कन्फाइड करना मतलब किसी से अपनी बातें शेयर करना। कन्फाइड कर रहे हो मतलब अपनी बातें उसी से शेयर कर रहे हो ना जिस पे आपको फेथ है, भरोसा है। तो ये जो हमारा कन्फाइड वर्ड है ना, इसमें हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि मैम कन्फाइड के साथ टू भी देखा है, कन्फाइड के साथ इन भी करना है। कन्फाइड इन का मतलब होता है ना हैव फेथ इन। हैव फेथ इन मतलब किसी पे भरोसा करना, ठीक है, सिंपली भरोसा के सेंस में। और कन्फाइड टू का मतलब होता है ना किसी से अपनी बातें शेयर करना जिस पे आप भरोसा करते हो। कन्फाइड टू का मतलब है शेयर करना, शेयर योर, मतलब कोई भी चीज़ किसी से शेयर कर रहे हो, ओके, अपनी उसी से वो कोई चीज़ आप शेयर करोगे ना जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे आपको भरोसा। चलो अब बताओ, मैंने लिखा गर्ल्स, गर्ल्स कन्फाइड इन देयर मदर्स या टू देयर मदर। गर्ल्स को, गर्ल्स अपनी बात, हाँ, गर्ल्स को अपने मदर फादर दोनों पे भरोसा होता है और मदर से वो क्लोज होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स, गर्ल्स को अपने मदर पे दे कन्फाइड इन, वो अपने मदर पे फेथ रखते हैं। बट अजनबी से यू शुड नॉट अजनबी से अपनी बातें, अजनबी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए। तो टू होगा, वेरी गुड। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड। आपने शेक्सपियर का एक ड्रामा पढ़ा होगा, शेक्सपियर ने हमारे वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया है। जैसे स्टेज में किरदार आते हैं, अपना अपना किरदार निभा के चले जाते हैं, उसी तरह हमारा वर्ल्ड भी एक स्टेज है। हम लोग एक्टर्स हैं और सबको अपना अपना रोल प्ले करके एक ना एक दिन चले जाना है। तो कंपेयर के साथ हम विथ भी लगाते हैं और हम कंपेयर के साथ टू भी लगाते हैं। चलिए इसी बात पे एनी आइडिया, बताइए कब क्या लगाया जाए, बताओ कब विथ लगाया जाए, कब। यहाँ तो आंसर टू है। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड विथ अ स्टेज नहीं होगा, टू अ स्टेज। कब क्या लगाया जाए, एज यू लाइक इट। हाँ, एज यू लाइक इट में किया है। देखो सबसे पहले तो याद रखो कि अगर हम दो सिमिलर चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो विथ लगाना। और दो चीजें जो सिमिलर नहीं है, दो चीजें जो सिमिलर नहीं है उसके साथ टू लगाना। देखो पोएट्स ने इस वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया है। वर्ल्ड एक स्टेज है और वर्ल्ड और स्टेज दो बहुत अलग अलग चीज है। ओके, अगर मैं किसी स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से करूँ तो वो तो चलो ठीक है, एक पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से हो रहा है, थिंग का कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड और स्टेज में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। वर्ल्ड एक अलग चीज़ है, स्टेज एक अलग चीज़ है। तो जब डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, अगर मैंने लिखा ही वॉज कंपेयर्ड विथ हिज ब्रदर, देखो हम बातचीत में तो बोल देते हैं कि ही वॉज कंपेयर्ड टू हिज ब्रदर भी बोल देते हैं, ठीक है, बट यहाँ हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, बातचीत में तो हम यूज़ कर देते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि टू है। हम उतना एक्यूरेसी के साथ बोलते समय ग्रामर पे, प्रेपोजिशन पे ध्यान नहीं देते। बट आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में आपके पास दोनों ऑप्शन आ गया, तो चुनना तो कोई एक ही है। वैसे हम बातचीत में ही वॉज कंपेयर्ड टू हिज ब्रदर भी बोल देते हैं, बट होना चाहिए ही वॉज कंपेयर्ड विथ हिज ब्रदर। उसको उसके भाई से कंपेयर किया जाता है, तो भाई भी एक पर्सन है, ही भी एक पर्सन है, तो टू सिमिलर है, तो इसके लिए विथ लगाना, विथ। ठीक है, विथ। अब इसमें एक और डिफरेंस आप सीख सकते हो, जब भी दो सिमिलर चीज पे कंपैरिजन हो तो विथ लगाना। ये लिख लिया है ना, ये लिख लिया। अब मेरे को एक चीज और बताना कि जब भी, हाँ ये लिख लो, सिमिलर का करते हैं
तो विथ लगाना, डिसिमिलर जो सिमिलर नहीं है तो उसके साथ टू लगाना। एक चीज और करते हैं, कभी कभी हम दो चीजों का जब कंपैरिजन करते हैं, उसका कंपैरिजन, आपका कंपैरिजन आपके भाई से हो रहा है, इस टीचर का कंपैरिजन इससे हो रहा है, तो दो सिमिलर है तो विथ लगा देना। और वर्ल्ड और स्टेज का कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो उसके साथ आप विथ लगाना। और एक चीज आई थिंक इसको लिख लिया है आपने, हम दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं, या तो कंपैरिजन करते हैं उसमें सिमिलैरिटी निकालने के लिए। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर किया जाता है दोनों के बीच में सिमिलैरिटी निकालने के लिए, या दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, सिमिलैरिटी निकालने के लिए या डिफरेंस निकालने के लिए। आपका कंपैरिजन आपके भाई से बार बार हो रहा है, आपके पेरेंट्स ही आपका कंपैरिजन आपके भाई से बार बार कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं देखो तुम ये हो और वो ये है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो इतना पढ़ रहा है, उसका इंग्लिश में इतना अच्छा नंबर आया, उसका नहीं आया। तो आप वहां पे मदर फादर कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आपके और आपके भाई के बीच में डिफरेंसेस निकालने के लिए, तो वहां पे हम विथ लगाएंगे। और कभी कभी हम चीजों को कंपेयर करते हैं दोनों चीज में समानता बताने के लिए। जैसे हमारा वर्ल्ड एक स्टेज है, वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है तो हम उसमें समानता निकाल रहे हैं, डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं। वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है, वर्ल्ड भी एक स्टेज है, ओके, हमारा लाइफ भी एक स्टेज की तरह है, हम लोग सब अपना अपना रोल निभाने आए हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह माना है, वर्ल्ड एक स्टेज के समान है, तो यहाँ पे हम इसमें सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं, और सिमिलैरिटी निकालने के लिए टू। और कभी कभी आप ऐसा कंपैरिजन करते हो जहां दो लोगों के बीच में आप डिफरेंसेस निकाल रहे हो, वहां पे विथ लगाना। आंसर इज नेक्स्ट, आई प्रिवेल। देखो प्रिवेल से दो चीज याद रख, प्रिवेल कर, एक तो प्रिवेल ओवर होता है, ये वर्ड दो, यही याद रखना है, सब रखना याद रखना मुश्किल है। प्रिवेल ऑन, प्रिवेल ओवर, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जब इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं ना दिस पार्टी इज प्रिवेलिंग ओवर। प्रिवेल ओवर मतलब किसी से आगे निकल जाना, लीड करना, आगे निकल जाना। ये जो पार्टी है ना, आगे निकल गया, आगे निकल जाना, किसी को हराकर मतलब लीड करना, आगे निकल जाना। और ये प्रिवेल ऑन का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को मना बुझा लेना, कन्विंस करना। चलो बताओ इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार क्या होगा। यस, यू प्रिवेल हिम, मैंने उसको, हिम को प्रिवेल किया कि तुम इलेक्शन लड़ो, हिम को कन्विंस किया, कहाँ गया, आई प्रिवेल्ड ऑन हिम, प्रिवेल ऑन, कन्विंस किया। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी चलते हैं तभी 100 हो पाएगा। ये तो कल कर लिया था ना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा ऑन, ये तो कल ही करवाया था। चिकन पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। चिकन पॉक्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, चिकन पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। रिमूव्ड के साथ फ्रॉम लगाना, बट रिमूव्ड वर्ब है, किसी चीज से किसी चीज को रिमूव कर रहे हो, बट रिमूवल नाउन है, रिमूवल के साथ ऑफ लगाना। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, रिमूवल नाउन है, उसके साथ ऑफ लगाना। नेक्स्ट, फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ एस्टीम इज अ टेरिबल थिंग। किसी भी बच्चे के लिए ना, अगर उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचता है, उसके आत्मसम्मान को कोई इंसल्ट पहुंचता है, तो ये तो बहुत टेरिबल हो जाता है किसी भी बच्चे के लिए। हाँ, इंसल्ट टू, दिस वॉज एन इंसल्ट फॉर हिम नहीं होगा, दिस वॉज एन इंसल्ट टू हिम, ठीक है। दिस, ही इज अ ब्लॉट, ही इज अ ब्लॉट टू द सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए एक कलंक है, वो सोसाइटी के लिए एक ब्लॉट है। ही इज अ, जैसे बोलते हैं ना एड इंसल्ट टू इंजरी, तो वही ब्लो का मतलब होता है यहाँ पे इंसल्ट के सेंस में। अ ब्लो टू का मतलब होता है एन इंसल्ट टू, अ ब्लॉट टू, वो तो सोसाइटी के लिए एक कलंक है, मतलब उसके आत्मसम्मान को कोई भी इंसल्ट होता है, इंसल्ट टू, ब्लो ऑफ नहीं हो। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन, जल्दी जल्दी नहीं तो 100 नहीं हो पाएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद भी आप भूलोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको इसमें ट्रिक्स है या फिक्स प्रेपोजिशन में ना कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट्स लगा दिया जाए, बट यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको रिवाइज करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव अवॉइड किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म, क्योंकि ना अगर यहाँ पे एनी फॉर्म नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट,
वाइट और ब्लैक के बीच में भेदभाव किया जा रहा है वो अलग है, बट किसी भी इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं फॉलो किया जाए। इन नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर, ये तो मैंने आपको बताया है। कोई भी बीमारी वगैरह से कोई मर रहा है तो डाइड ऑफ, बीमारी की वजह से, ये तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। और कोई भी किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से तो वहाँ पे डाइड फ्रॉम, जैसे किसी एक्सटर्नल एजेंट मतलब किसी घाव से मर रहा है, ओवर ईटिंग से मर रहा है, किसी भी डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, इंजरी से मर रहा है, तो यहाँ उसका जो फ्रेंड है कैंसर से मरा। और डबल एफ मत लगाना, सिंगल वाला, सिंगल। नेक्स्ट, ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट डैश हिज ड्रिंक, उसके ड्रिंक में जो थोड़ा भी बचा हुआ था ना, ड्रिंक लेने के बाद लास्ट में ग्लास में जो कुछ बचा हुआ था उसको ड्रेन कर दिया, हटा दिया। जल्दी जल्दी आंसर करना है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है। लेफ्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, और आप लोग लगाओगे लेफ्ट के साथ डबल एफ वाला, लेकिन ये गलत है। कोई भी चीज़ यूज़ होने के बाद, कोई भी चीज़ को आपने यूज़ हो गया है और यूज़ होने के बाद जो भी अवशेष बचा रहता है ना उसको लेफ्ट ऑफ बोलते हैं, तो ये वाला होगा लेफ्ट ऑफ। ये लेफ्ट ऑफ का मतलब तो कहीं जगह से छोड़कर हट जाना, ही लेफ्ट ऑफ। लाइक शेड डन, वेरी गुड। व्हाट वाज लेफ्ट, उसका ड्रिंक पीने के बाद, ड्रिंक यूज़ होने के बाद, पीने के बाद भी जो थोड़ा सा नीचे बचा हुआ था ग्लास, ही लेफ्ट ऑफ मतलब किसी जगह को छोड़कर कहीं जाना, ये वाला ऑफ मत लगाना, सिंगल वाला। ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, ये तो ईजी है, गुड के साथ एट। नेक्स्ट, द मॉनिटर टेक्स केयर, अच्छा ये भी मेरे को बताना है, रुको, ये वाला लिखो, केयर। केयर फॉर भी होता है, केयर अबाउट भी होता है, और केयर ऑफ भी होता है। सेंटेंस देखो, ही केयर्स फॉर हिज फैमिली, he cares about his family, he takes care of his family। ऐसा बोलते हैं ना, I don't care about your problems, I don't care for your problems। हाँ, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो केयर है ना, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ भी केयर वर्ब है। अगर केयर वर्ब का काम कर रहा है, केयर वर्ब का काम कर रहा है तो दोनों ले सकता है। ही केयर्स फॉर हिज प्रॉब्लम्स, ही केयर्स अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, दोनों लेगा। लेकिन अगर केयर वाक्य में नाउन का काम कर रहा है तो ऑफ लेगा। ही टेक्स केयर, यहाँ तो वर्ब टेक्स आ गया है, यहाँ वर्ब ये है, इसका मतलब ये केयर नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, ऑफ लेगा, ऑफ। वर्ब का काम कर रहा है तो केयर अबाउट भी ले सकता है, केयर फॉर भी ले सकता है। जल्दी जल्दी करते हैं, ओके चलो नेक्स्ट क्या होगा, द मॉनिटर टेक्स केयर। तो यहाँ तो केयर वर्ब का काम नहीं कर रहा है ना, यहाँ वर्ब तो ये आ गया, द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास, टीचर की अनुपस्थिति पे, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। तो ऑफ और इन किस में दिख, व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग, जैसे कोई ये देखो, ही जम्प्ड इन द रिवर या ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इन और इनटू के बीच में भी डिफरेंस बता दिया है। इन मतलब एक ही स्टेट में है, इनटू मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ओके, एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ही वॉज स्विमिंग, वो पहले से स्विम कर रहा है नदी में, नदी में पहले से है, पहले से स्विम कर रहा है तो इन लगाओगे, स्टेट नहीं बदल रहा है, इन लगेगा। बट यहाँ वो बाहर था, जंप करके नदी के अंदर गया, इनटू, तो स्विमिंग के साथ इन। नेक्स्ट, ही स्पोक, हाँ बताओ, वैसे स्पोक अबाउट भी होता है, स्पोक ऑफ भी होता है। अगर आप किसी मुद्दे पे बोल रहे हो, ही स्पोक ऑन द इवल्स ऑफ करप्शन, या ही स्पोक ऑन सिंपली लिख दिया था, सिंपली ही स्पोक ऑन करप्शन, कहाँ चला गया, किसी मुद्दे पे बोल रहे हो ना, ही स्पोक ऑन डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के लिए, दहेज प्रथा पर बोला, दहेज प्रथा पर बोला, किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे बोल रहे हो तो ऑफ लगाओ। बट किसी चीज़ के बारे में, अपने ट्रैवल्स मतलब अपनी यात्रा, अपनी जर्नी के बारे में बोल रहा है तो ऑफ भी लगा सकते हो और अबाउट भी लगा सकते हो, दोनों सही। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू, देखो ये सबमिट का ना दो मतलब होता है। एक सबमिट का मतलब होता है जमा करना, और एक सबमिट करना मतलब सरेंडर करना।
आपको बताया है, सबमिट टू, जहां समर्पण करने के सेंस में, ईल्ड टू, सकम टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सकम वर्ड भी आता है, सकम टू, ईल्ड टू, सकम टू, सरेंडर टू, रिजाइन टू, समर्पण कर देना, और रिकैपिटुलेट टू, सबके साथ किसी के सामने थक हार के आपने सरेंडर कर दिया। अब देखो ईल्ड का दो मतलब होता है, एक ईल्ड का मतलब होता है उपज, द खेत, द फार्म ईल्डेड 2 टन्स ऑफ अनियंस, खेत ने 2 टन ऑफ अनियन का उत्पादन किया, तो वहां तो उत्पादन के सेंस में है तो टू मत लगाना। और एक रिजाइन का मतलब है ऑफिस वगैरह से अपने जॉब रिजाइन कर रहे हो, तो वो तो अलग है, बट किसी के सामने रिजाइन करना मतलब थक हार के समर्पण कर देना। जब भी सरेंडर करने का सेंस आए ना, सबमिटेड टू, ही सबमिटेड टू फेट, उसने तकदीर के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया, मतलब हार मान लिया। सकम टू, ये न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, ही सकम टू इंजरीज, घावों को झेल नहीं पाया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। सरेंडर टू, रिकैपिटुलेट टू, सबके साथ टू लग। हमें अथॉरिटी के सामने हमेशा क्यों सरेंडर करना पड़ता है, जो हमें पोस्ट में आगे रहे। क्या लिख रहा है मैम, आई वॉज डेविएटेड फ्रॉम द पाथ, नाउ आई वॉन्ट रिटर्न। अच्छा, तो जब आपको पता चल गया ना कि मैं अपने पाथ से भ्रष्ट हो गया था, अब मैं वापस आना चाहता हूँ, तो जब आपको ये चीज़ रियलाइज हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट, जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया उसके अनुकूल हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। न्यूज़ में आता है सकम टू। अकस्टम टू अलग है, अकस्टम टू तो किसी चीज़ का आदी होना। बच्चे हमारे भटक जा रहे हैं, उसके बाद रियलाइज भी कर ले रहे हैं कि मैं तो भटक गया था। जिस अनुपात में काम किया ना, कैपिटुलेट का भी मतलब है सरेंडर करने वाले सेंस में। देखो अकॉर्डिंग के साथ, तो अकॉर्डिंग का मतलब है के अनुसार, अकॉर्डिंग के साथ टू लगाते हैं, के अनुसार। और इन अकॉर्डेंस का मतलब भी होता है के अनुसार, इन अकॉर्डेंस के साथ हम विथ लगाते हैं। उसी तरह कमेंसरेट के साथ भी विथ लगाते हैं। जिस अनुसार हमने काम किया ना, उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। कमेंसरेट विथ हिंदी मीनिंग का फाइल नहीं मिल जाए। जो बच्चा हिंदी करेगा ना, मैं हिंदी तो बोल ही रही हूँ, पढ़ा तो हिंदी में रही हूँ, लिखते जाओ। हिंदी के चक्कर में रहोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आई डोंट केयर, उसी तरह आई डोंट केयर, यहाँ केयर क्या है, अभी बताया ना, केयर वर्ब का काम कर रहा है। जब केयर वर्ब का काम कर रहा है तो क्या लगेगा, फॉर भी लग सकता है। आई डोंट केयर फॉर द एक्सपेंस और आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, वर्ब का काम कर रहा है, दोनों लग सकता है। फॉर नहीं है तो अबाउट लगा, अबाउट। अरे कोर्स का प्राइस कम कर दो। पहले ना तो आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं, अनअकैडमी मेरा नहीं है। जो आप लोग बोलते हो ना कि मैम कोर्स का प्राइस कम कर दो, अनअकैडमी मेरा थोड़ी है कि मैं अपना प्राइस कम कर दूंगी। ये तो उन लोग अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ा के चली जाती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। दे लिव डैश द 5th फ्लोर। अब आप बोलोगे कि मैम एट लगाया जाए, एट, क्योंकि एट तो एग्जैक्ट जगह बताया जाता है ना, और एग्जैक्ट जगह बताया जाता है तो एट लगा दिया जाए। 5th एग्जैक्ट बताया जा रहा है, बट फ्लोर सतह है, फ्लोर एक सरफेस है, और सरफेस के लिए ऑन। नेक्स्ट वाला, माई कजिन विल अराइव डैश संडे मंडे के साथ तो ऑन लगाओ। नेक्स्ट, ब्रेड इज यूजुअली, ये भी आपको मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा दिया है। मैंने बहुत सारे क्लासेस ना ये यूट्यूब पे लिया है, लेकिन अब मैंने पूरा सबको सीक्वेंस में कर दिया है, इसीलिए A to Z ग्रामर का बैच शुरू हुआ है। वैसे ये सब पहले भी पढ़ाया है। मेड ऑफ या मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम में बेसिक, मेड ऑफ में बेसिक मटेरियल डज नॉट चेंज, बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, डजंट चेंज। और मेड फ्रॉम में बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है। आप बोलोगे ये क्या है मैम, बेसिक मटेरियल चेंजेस। जैसे मैं, ये टेबल है, ये टेबल लकड़ी से बना हुआ है, और बनने के बाद भी तो लकड़ी ही है ना, बनने के बाद भी बेसिक मटेरियल बदला नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द टेबल, यहाँ पे लिख लो द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये टेबल मेड फ्रॉम वुड नहीं होगा, मेड ऑफ वुड। ये जो टेबल है ये लकड़ी से बना है, बनने के पहले भी लकड़ी था और बनने के बाद भी लकड़ी, इसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, ऑफ लगाओ। ओके, बट कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। जब दूध से दही बनता है तो पूरी तरह से चेंज हो जाता है ना,
ऐसा थोड़ी है कि हमें फिर से दही से दूध मिल जाएगा। तो मेड ऑफ एक फिजिकल चेंज है। टेबल को तोड़ोगे ना तो आपको फिर से लकड़ी मिल जाएगा, बट दूध से दही नहीं मिलने वाला है। तो ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में। तो ब्रेड से, ब्रेड इज यूजुअली मेड, गेहूं से रोटी ब्रेड बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फिर से ब्रेड से गेहूं मिल जाएगा, पूरी तरह से चीजें बदल गई है। फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी, यू हैव डिफिकल्टी इन, किसी चीज को प्राप्त करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो यू फाइंड डिफिकल्टी इन प्रोक्योरिंग बुक्स। प्रोक्योर करना मतलब ऑब्टेन करना, हासिल करना। देखो किसी चीज, बच्चे हिंदी बोलते हैं, किसी चीज की परेशानी, किसी चीज की आपको परेशानी होती है, और कभी कभी आपको किसी चीज में परेशानी होती है। किसी चीज में अगर आपको किसी चीज में परेशानी हो रही है ना, आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस, किसी चीज में दिक्कत हो रही है, बुक्स को प्राप्त करने में इन। लेकिन अगर किसी चीज की परेशानी हो रही है, द डिफिकल्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या किया, किसी चीज का प्रॉब्लम, तब ऑफ लगा लेना। हिंदी रॉन्ग हो जाता है, बट आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो हिंदी। आ जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशंस। इट इजी, आपके सजेशंस के लिए धन्यवाद। रेगुलर एक्सरसाइज ये कल मैंने करवा दिया था। कंड्यूसिव वर्ड बार बार आता है, कंड्यूसिव के साथ टू। नेक्स्ट, हाँ, जेन इज अनॉयड। जेन इज अनॉयड ऑन मी नहीं है, जेन इज अनॉयड, जेन मेरे से गुस्सा है। जेन इज एंग्री, कल बताया था ना, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहे हो, तो यू आर एंग्री विथ मी, बट यू आर एंग्री एट अ थिंग, कल तो किया था। The youth should believe dash God. You have faith in, you believe in God. 68. He was born dash, it is easy. He was born. हाँ, बच्चों को भगवान पे भरोसा होना चाहिए। The convict tried his level best. दोषी ने अपना बेस्ट से बेस्ट किया अपने आप को प्रूफ करने के लिए, but the judge looked dash him and found him guilty. जल्दी से जल्दी करते हैं, 100 कंप्लीट करना है। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है। पहला दिन तो जोश में आते हैं। जो बच्चा लास्ट तक टिक गया ना, मुझे पता चल जाता है कि यही सिलेक्शन वाले बच्चे। ये तो मैं अपना पता कर लेती हूँ, शुरू में सब जोश में आएंगे, और जो लास्ट तक टिके हुए हैं, मतलब यही बच्चे में से मुझे अपने सिलेक्शन वाले बच्चे मिलने वाले हैं। लुक थ्रू थोड़ी होगा, लुक थ्रू का मतलब है गो थ्रू। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखा एंड फाउंड इट। लुक एट। कैन यू टेल मी द डिफरेंस, एंड लगा है तो डिफरेंस के साथ बिटवीन, अमंग के साथ कभी भी एंड नहीं लगता है। दो चीज के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, बटर एंड मार्गरेट। व्हेन शी रिटायर्ड शी हैंडेड डैश द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट। एक होता है हैंड आउट करना, हैंड आउट का मतलब तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। हैंड आउट्स, जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो टीचर आपको हैंडआउट्स देते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हैंडआउट्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा ना इसमें प्रॉब्लम होगा हैंड ओवर और हैंड ऑफ। ही हैंडेड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब हो ना किसी को कोई पोजेशन वगैरह देना, कोई भी चीज़ आपने किसी को पोजीशन, मतलब कोई भी सामान वगैरह पोजेशन वगैरह दिया, बट किसी को कोई चार्जेस दे रहे हो। चार्ज मतलब अथॉरिटी, कोई पोस्ट वगैरह हैंड ओवर हो रहा है, चार्ज या किसी को कोई ओहदा दिया जा रहा है, कोई पोस्ट हैंड ओवर किया जा रहा है। जैसे पहले आप किसी पोस्ट पे थे, अब उसको ये चार्जेस या हैंड ओवर। टेक दिस मेडिसिन, ये तो आपको पता है। वैसे ना मुझे इसमें ऐसा ऑप्शन देना चाहिए, रीड के साथ ऑफ, ये वाला रीड के साथ ऑफ। रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो ये तो मैंने बताया ही है, बगल में लिख लो। रीड ऑफ का मतलब है किसी चीज से छुटकारा पाना। ओके, एक इसका छुटकारा पाने का होता है जैसे भी करके किसी चीज से मुक्त होना, डू अवे विथ। एक होता है वॉर्ड ऑफ। वॉर्ड ऑफ का मतलब भी है किसी चीज से एकदम छुटकारा पाना। डिस्पेंस विथ, ये डिस्पेंस वर्ड को अपने दिमाग के किसी कोने में स्कैन कर लो। डिस्पेंस, डिस्पेंस के साथ भर भर के विथ आता है, विथ। शाई अवे विथ, गेट रिड ऑफ, वॉर्ड ऑफ, रिड ऑफ, डू अवे विथ,
जैसे भी करके किसी चीज से छुटकारा पाना। वॉर्ड ऑफ, डिस्पेंस के साथ विथ आता, डू अवे विथ एग्जाम्स, एग्जाम से जैसे भी छुटकारा पा लेना। शी ट्राइज टू एडजस्ट विथ, यू एडजस्ट विथ समवन। माई मदर पार्टेड, ये भी एग्जाम का फेवरेट, पार्ट के साथ विथ भी आता है और पार्ट के साथ और क्या आता है, विथ तो मैंने यहाँ लगाया ही नहीं है, पार्ट के साथ फ्रॉम आता है। पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है किसी से अलग होना, सेपरेट होना। यहाँ भी किसी से सेपरेट होना। बट अगर किसी पर्सन का जिक्र है तो फ्रॉम लगाना, और अगर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो विथ लगाना। तो यहाँ वो अपनी डॉटर से अलग हो रही है ना, डॉटर इज अ पर्सन। डिस्पेंस विथ का मतलब भी हो ना एकदम मुक्त हो जाना, छुटकारा पाना किसी से। जैसे मैंने लिखा अ माइजर कैन नॉट पार्ट विथ या फ्रॉम हिज बिलोंगिंग्स का मतलब है सामान। जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो अपने सामान या संपत्ति से, बिलोंगिंग्स छोड़ो। अ माइजर कैन नॉट पार्ट डैश इज वेल्थ। ये जो कंजूस लोग होते हैं ना, अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो रहे। संपत्ति तो थिंग है ना, तो थिंग के लिए विथ लगा, विथ। ओके नेक्स्ट, सी ऑफ करना, बाय करना। ये क्या बोल रही हूँ, तस्लीम अली, ये समझ में नहीं आ रहा। माइजर इज कंजूस, पार्ट ऑफ लिखा है ना, किसी से अलग होना। ये सब लिख रही हूँ, हिंदी ही बोल रही हूँ, शायद आपको हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती है। किसी चीज से अलग हो रहे हो तो विथ लगा दो, किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो। मैं तो इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूँ चीज़ों को और हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। अगर एनिमल से भी सेपरेट हो रहे हो ना, कहाँ गया, अगर एनिमल से भी सेपरेट हो रहे हो तो विथ लगाना। अपनी डॉगी वगैरह से सेपरेट हो रहे हो, एनिमल के साथ भी विथ लगाना, सामान के साथ भी विथ लगाना, पर्सन के साथ फ्रॉम। पता नहीं जो बच्चा ना पढ़ गया है कि मुझे इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना है ना, उसके लिए तो क्लोस्टर्स बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस बच्चे को ना ऐसा लगता है कि ये सब तो आप मुझसे हिंदी करवा लोगे, असली सिलेक्शन तो क्लोज टेस्ट और पैसेज पे होगा, वहाँ क्या करोगे जाके, टेबल्स आर मेड, जो टेबल है वो लकड़ी से बना होगा, तोड़ूंगी फिर भी मुझे लकड़ी मिल जाएगा, बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होगा। वही बोल रही हूँ ना, पैसेज में यही सब गलती कर बैठते हैं, समझते ही नहीं हमारे स्टूडेंट्स। नेहा तुम्ही केमन अच्छो, नेहा विल से हमें भालो अच्छी है। एनिमल और थिंग के लिए यही लगाना है। इंग्लिश को छोड़ दो ना, मैथ्स वगैरह पढ़ते रहो, इंग्लिश को इंग्लिश के लिए छोड़ दो। जब तक इंग्लिश सुनोगे नहीं, लिखोगे नहीं, बोल नहीं पाओगे। ये बच्चा रात में ठीक से सोया नहीं है, उसको दिक्कत हो रही है, उसको रेस्ट दो। ऑल ऑफ अस आर सरप्राइज्ड, यू आर ऑलवेज surprised at. I was shocked at his dishonesty. I was surprised at. I wondered at. आश्चर्यचकित होना. I wondered at. I was amazed at. साथ के साथ at लगता है, at. अर्पिता वर्मा मैम, आपका कोई प्रैक्टिस बैच नहीं चल रहा है CGL के लिए? भाई अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स अगर आप लोग हो ना, तो उनको बता दो कि आपका कोई प्रैक्टिस बैच नहीं चल रहा है अनअकैडमी पे, बता दो उन्हें कमेंट बॉक्स में। He stayed in Mumbai for 8 years. 8 years is a duration. 8 साल is a duration, और duration के लिए easy है। The president will finally have a national memorial. जैसे बोलते हैं ना, in the memory of, in memory of, in honor of, मतलब in respect के सम्मान में, तो in his honor के सम्मान, on his honor. The boys जिसके साथ I was playing are all my good friends. The boys with whom, जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ। Married, मैरिड वाला भी प्रॉब्लम करता है। मैरिड के साथ कभी कभी नो प्रेपोजिशन, ठीक है। मैरिड के साथ कभी कभी विथ लगा के दे देते हैं, जो कि गलत है, और उसके साथ टू आएगा। और कभी कभी मैरिड के साथ डबल एफ भी आता है। मैरिड ऑफ का मतलब है विदा करना, शादी करके विदा कर देना, विदा कर, ठीक है। हाँ, तो लिखो इसको, फिर मैं एग्जांपल देती हूँ। पहले इसको लिखिए तीनों को। आपका बैच नहीं है, हाँ, छोड़ दिया अनअकैडमी, इसीलिए आपको बैच नहीं दिख रहा होगा। आपका बैच नहीं है, 20 तारीख वाला बैच नहीं हुआ है।
बोला ना तस्लीम अली, आप थोड़ा रेस्ट करिए। आपका क्वेश्चन सब है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो आप। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो ना, तो आपको मेरे बैचेस नहीं दिखते रहते हैं। ओके चलो, लिख लिया। कभी कभी नो प्रेपोजिशन, कभी कभी विथ तो कभी नहीं लगता, टू कभी कभी और। ही मैरिड अ रिच गर्ल। ही वॉज मैरिड, यहाँ पे टू लगा देती, ही मैरिड टू अ रिच गर्ल। विथ मत लगाना कभी, ही मैरिड टू अ रिच गर्ल, वो सब दिमाग से हटा देना। लड़का की शादी लड़की से हो रही है, विथ लगाना। लड़की की लड़के से हो रही है, विथ टू लगाना। शादी जब भी होगा लड़का लड़की के बीच में ही होगा। ही वॉज मैरिड टू अ रिच। द फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर्स, फादर ने बेटियों की शादी कर दी। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, और एक्टिव वॉइस में जब जा रहा है ना, मैरिड के साथ टू मत लगाना। पैसिव वॉइस में जा रहा है तो लगाना। ही वॉज मैरिड, उसकी शादी एक रिच गर्ल के साथ हुई। और यहाँ तो विदा करने के सेंस में है, तो फादर ने रिलीव्ड एज ही वॉज, बेटियों की शादी कर दी है। योर टाई डज नॉट गो वेल, आपका टाई ना आपके शर्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, मम्मी भी बोल रही है बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है। ड्रेस के साथ, इट्स नॉट गोइंग विथ योर ड्रेस। आई एम ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। थैंकफुल टू, यू आर ग्रेटफुल टू। कौन सा नंबर है यहाँ पे? नंबरिंग नहीं दिया है क्या? अरे इसने तो नंबरिंग ही नहीं डाला 80 के बाद। 80 के बाद आप लोग अपना नंबरिंग कर लेना। 80 के बाद ना नंबरिंग अपना करते जाना, नंबरिंग नहीं डाला। 81, ताकि आप जो आंसर लिख रहे हो ना, आपका आंसर गड़बड़ ना हो, अच्छे से नंबरिंग करते जाना। लेट मी सेट डाउन, सेट डाउन नहीं, लेट मी सिट डाउन। अंडर द शेड नहीं होता है, बीनीथ द शेड नहीं होगा, इन द शेड। अंडर अ ट्री हो सकता है, ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री बट इन द शेड ऑफ इन। हाँ, नंबरिंग नहीं किया है लास्ट में। उसने सोचा होगा ना, यही सोचा होगा कि मैम ने कल 40 पढ़ाया था ना, तो आज भी मैम 40 ही पढ़ाएगी, 80 सोचा होगा, जबकि आज मेरा 100 का टारगेट था। यू आर फॉर्चुनेट, यू आर लकी, यू आर फॉर्चुनेट इन, यू आर लकिंग इन हैविंग गुड फ्रेंड्स। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड। अंडर अ ट्री होता है बट शेड के साथ इन, ठीक है। अपनी तरफ से नंबरिंग कर लेना ना, या ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो ना। मैं नेक्स्ट वाले शीट में नंबरिंग करवा दूंगी, इसका भी नंबरिंग करवा दूंगी। तब तक क्या करो ना, आप ऐसा लिख लो। आपको लग रहा है कि मैम नंबरिंग की वजह से कहीं हमारा आंसर ना हो जाए, तो ये वर्ड को भी लिख लो अपने आंसर में ना, मतलब नंबरिंग में डिसअपॉइंटेड विथ, ऐसा करके लिख लो, ताकि आपका आंसर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द रिजल्ट थोड़ी होता है, डिसअपॉइंटेड विथ। प्लीज राइट टू मी एट माई एड्रेस या टू माई एड्रेस। सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस या एट माई एड्रेस। देखो दोनों जगह, एड्रेस तो निश्चित जगह है, तो आप बोलोगे मैम एड्रेस के साथ तो एट लगाएंगे। राइट टू मी, मेरे एड्रेस पे चिट्ठी लिखना। लेकिन ये जो सेंट वर्ड है ना, ही वॉज सेंट एट मुंबई नहीं होगा, ही वॉज सेंट टू मुंबई। तो सेंट वर्ड की वजह से इसके साथ टू लगे, तो यहाँ पे तो एट ही हो। सेंट वर्ड आ गया तो टू लगा देना। ही वॉज सेंट एट मुंबई नहीं होगा, सेंट टू मुंबई। ही वॉज अश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड। आपको आई अश्योर यू ऑफ समथिंग, जैसे मैंने आपको आश्वस्त किया, मैंने अश्योर किया, आई अश्योर ऑफ सक्सेस, अश्योर ऑफ हेल्प के लिए आश्वस्त किया, तो अश्योर के साथ ऑफ। वोकैबुलरी के लिए बुक बताओ। अब वोकैबुलरी के लिए बुक हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे। आई कन्वे माई थैंक्स, मैं अपना थैंक्स अपनी तरफ से आपको दे रही, तो टू अब मेरे से आपकी तरफ जा रहा है। कन्वे माई थैंक्स टू माई डैश द न्यू सफारी स्टॉर्म के लॉन्चिंग के साथ महिंद्रा को एक बहुत बड़ा लेवरेज मिला है। लेवरेज मतलब महिंद्रा कंपनी को एडवांटेज मिल गया है सेल्स बढ़ा। विद सफारी स्टॉर्म के लॉन्चिंग के साथ उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। नेक्स्ट,
ऑल इज नॉट वेल, सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत बहुत खराब है। इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे बोलते हैं ना विद द लॉन्चिंग ऑफ सो एंड सो, इसके लॉन्चिंग के साथ साथ उसको बहुत बड़ी हेल्प। नेक्स्ट वन, ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज। बताओ, वोकैबुलरी के लिए इतना वोकैबुलरी पढ़ाया है मैंने। बहुत नाइंसाफ़ी है, 747 वॉचिंग पे है और लाइक वाइक नहीं कर रहे हो। क्लास के दौरान कम से कम 1000 तो होना ही चाहिए। जोश ना, मैंने कल देखा था, धीरे धीरे क्लोज टेस्ट और PQRS की क्लासेस का जोश खत्म हो रहा है। मुझे पता है ये जो जोश में पहला 2-3 दिन आते हैं ना स्टूडेंट्स, इनका जोश हमेशा नहीं रहता है, हर दिन डिमांड कर रहे हो ना, और मुझे पता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। क्लोज टेस्ट के बैच में, PQRS के बैच में कोई इंटरेस्ट नहीं। स्लिप इनटू का मतलब होता है धीरे धीरे बुरी आदत की लत लग जाना। स्लिप इनटू, धीरे धीरे किसी चीज़, मतलब धीरे धीरे डेटोरिएट होना, गलत लत लग जाना। वो अपने पूरे फिर से पीना वगैरह स्टार्ट कर दिया, स्लिप इनटू, पुराने तौर तरीके पे, मतलब धीरे धीरे कोई भी चीज़ का डेटोरिएशन होना। जानती हूँ ना, आई नो द वेन्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, ये इनका जोश थोड़ी दिन के लिए रहता है। द डिसीज, ये सब थोड़े दिन का जोश रहता है, जो लास्ट तक मंडे से टेंस होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना ग्रामर कर करके भी बच्चे थक जाते थे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम लोग ग्रामर कर लेंगे, थर्सडे फ्राइडे एक दिन टेस्ट भी होगा, वो क्या ग्रामर। रक्षा का कल मैंने कमेंट को लाइक भी किया था। रक्षा हमारे बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, जो क्लोज टेस्ट और PQRS के बैच में रेगुलर रहते हैं, वही सिलेक्शन दिलवाएगा। बिहाइंड, ये जो डिसीज मतलब मृतक, ये मरने वाला व्यक्ति अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर चल, लेफ्ट बिहाइंड। गार्ड, कल कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे मैम गार्ड के साथ फ्रॉम भी तो होता है और गार्ड अगेंस्ट भी तो होता है। गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है ना अवॉइड करना, और गार्ड फ्रॉम का मतलब है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। गार्ड फ्रॉम, यू शुड गार्ड फ्रॉम एनिमल्स से, मतलब फॉरेस्ट एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। किसी डेंजर वगैरह से अपने आप को बचा रहे हो ना, तो यू गार्ड फ्रॉम। और किसी चीज़ को अवॉइड करना, कोई गलती वगैरह, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कोई डेंजर वगैरह नहीं है ना, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करो। कहाँ गया गार्ड अगेंस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना। और पता है, हाँ, कुछ बच्चे आज मुझे कल के कंपैरिजन में कम बच्चे दिख रहे हैं। कुछ बच्चे आज करवा चौथ में भी बिजी होंगे, करवा चौथ में भी मम्मी को हेल्प करने में बिजी होंगे। गार्ड फ्रॉम डेंजर से बचाना, और ये तो अवॉइड करना। द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड, पहले तो मुझे बताओ रेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। रेमोन्स्ट्रेट करना मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। जितना ज़्यादा वो रेफरी के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था ना, उसका विरोध कर रहा था, सिचुएशन उतना ही ज़्यादा खराब हो रहा था। द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड विद द रेफरी के साथ। सब रात में बिजी रहेंगे। हाँ, अभी तो कोई काम नहीं है, रात में ही सब बिजी रहेंगे। आज मैंने सोचा था मैं स्पेशल क्लास आज डालूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज तो करवा चौथ है। कल जो मैं नया पैटर्न का एरर अनअकैडमी प्लस पे करवाऊंगी ना, वो भी फ्री रहेगा, कहीं भी देखो। अब मुझे बताओ, जो मेरे इस चैनल को 2-3 साल से फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो मेरे इस चैनल को 2-3 साल से फॉलो कर रहा है, मैंने आपको एक प्रेपोजिशन पढ़ाया था बहुत खूबसूरत वाला, बट फॉर और फॉर ऑल। चलो जल्दी से बताओ, अब मुझे पता चलेगा ना कौन बच्चे कितने शिद्दत से फॉलो कर। बच्चे नहीं करते हैं ना, बच्चे मम्मी की हेल्प तो करते हैं ना, बच्चे हमारे पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, मम्मी की हेल्प करेंगे। हाँ, मैं भी फास्ट में ही हूँ, लेकिन यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि शाम में तो खाना पीना मिल ही जाएगा। ये तीज वाली बात नहीं है ना कि नेक्स्ट डे मिलने वाला, शाम में तो मिल ही जाएगा। बट फॉर का मतलब क्या बताया था, बट फॉर इज हेल्प। जल्दी से बताओ। यस, बट फॉर का मतलब होता है ना, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है विदाउट, के बिना। और फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद। ये पढ़ाया है। ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, वो प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं होता मेरे हेल्प के बिना। तो बट फॉर का मतलब है, यस,
और जैसे मैंने बोला फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर, फॉर ऑल मतलब संपत्ति के बावजूद भी वो कंजूस है। बट फॉर का मतलब है विदाउट माई हेल्प वो सब। ट्रस्ट डैश गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड इन, इजी। 2 दिन में हमने 100 कर लिया, इसका मतलब है कि हम इसके मंथ जाते जाते तक 500 तो कर ही लेंगे। द फ्लाइट विल लैंड, एग्जैक्टली कितने बजे लैंड करेगा, एग्जैक्टली एट 6, ये सब इजी दिख। डोंट लाफ, कल ही बताया था, स्माइल एट, लाफ एट, मॉक एट, चकल एट, सबके साथ एट। डोंट स्माइल, डोंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक्स। अच्छा, एक स्माइल के साथ एट भी होता है और एक स्माइल के साथ ऑन भी होता है। चलो बता दो इसी बात। स्माइल एट का मतलब होता है हंसना, किसी पे हंसना एंड वो सब, और स्माइल ऑन का मतलब होता है तकदीर का मेहरबान होना, ब्लेस करना, साथ देना। फेट स्माइल्ड ऑन हिम, फेट स्माइल्ड ऑन हिम का मतलब है, फेट मतलब तकदीर, तकदीर ने उसमें स्माइल ऑन किया, तकदीर ने उसका साथ दिया, तकदीर उस पर मेहरबान हो गया और वो सारी मुसीबतों से निकल गया। गुड लक, सक्सेस। द गार्बेज, अब देखो कभी कभी डिस्पोज का मतलब है फेंक देना, बेच देना, हटा देना, तो कभी कभी न्यूज़पेपर में भी गलत देखने को मिल जाता है। डिस्पोज का मतलब ही है फेंक देना, बेच देना, और ऑफ का डबल एफ का मतलब भी होता है अलग करना, तो डिस्पोज के साथ कभी भी डबल एफ नहीं होता है। डिस्पोज के साथ एग्जाम का फेवरेट है। डिस्पोज का मतलब ही होता है फेंक देना, बेच देना, इसमें से एक ऑफ को फेंक दो, बेच दो, हटा दो और एक ऑफ रखो। आपका लाइफ में हमेशा साथ देगा, हर एग्जाम में इंग्लिश तो आते ही।